वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के सेशन में हम लोग क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विदेश नीति से आप क्या समझते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है विदेश नीति से आप क्या समझते हैं। तो साधारण शब्दों में कहे तो ऐसी नीति किसी देश के द्वारा बनाई गई, किसी राज्य के द्वारा बनाई गई ऐसी नीति जो दूसरे देशों के लिए बनाई जाती है, ऐसी नीति को हम लोग विदेश नीति के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं कि सभी देश का अलग अलग देशों से अलग अलग प्रकार का संबंध होता है। जैसे आप भारत से रूस का ले लीजिए, बड़ा मित्रतापूर्वक संबंध रहा है और रसिया सदा से भारत की सहायता करता रहा है। और रही बात अमेरिका से, तो अभी फिलहाल तो तनावपूर्ण संबंध चल रहा है। आप पाकिस्तान से ले लीजिए, पूरे तनावपूर्ण संबंध है, अधिकतर रिश्ते अभी खत्म है। आप बांग्लादेश से ले लीजिए, तनावपूर्ण रिश्ते हैं। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि ऐसी नीति किसी देश के द्वारा बनाई गई ऐसी नीति जो दूसरे देशों के लिए बनाई जाती है, कॉमा बहुत सारे चीजों का ध्यान में रखे, व्यापार का और अन्य फायदे को ध्यान में रखकर जो बनाई जाती है, ऐसी नीति को हम लोग विदेश नीति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। शिमला समझौता से आप क्या समझते हैं। तो 1972 जो 1971 में पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ और आप जानते हैं पाकिस्तान दो पार्ट में बट गया और एक बांग्लादेश का उदय हुआ। उस समय भारत ने बांग्लादेश की हेल्प करी और आप जानते हैं कि बांग्लादेश का जो है लगभग 1 लाख सैनिक एक तरह से बंधक बना हुआ था, भारत के कब्जे में था। तो शिमला समझौता के तहत उन सैनिकों की रिहाई हो गई और भारत जितना जीता हुआ क्षेत्रफल था उसको पाकिस्तान को लौटा दिया। ठीक है, तो बस याद रखना है कि 1972 में शिमला में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच एक समझौता हुआ जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। क्लियर। 1972 में भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच शिमला में एक समझौता हुआ जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत जितने भी पाकिस्तान के बंधक सैनिक थे उनको रिहाई कर दी गई और जितना भारत जीता हुआ क्षेत्रफल था भारत ने पाकिस्तान को वापस कर दिया। ठीक ना, अपने अपने सीमा में वापस दोनों देश चले आए। तो अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है ताशकंद। क्वेश्चन नंबर 3 है ताशकंद समझौता। अब देखिए 1965 में भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। 1965 में भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। और आप लोग को अच्छे से पता होगा कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जब अमेरिका ने अनाज की सप्लाई, अमेरिका ने धमकी दिया था कि हम अनाज की सप्लाई बंद कर देंगे यदि युद्ध बंद नहीं करते हो, तो उस समय उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। और आप अंततः आप जानते हैं 1965 में भारत युद्ध जीत गया, पाकिस्तान को बुरी तरह हरा दिया। उस समय नौसेना पूरी तबाह हो गई थी पाकिस्तान की। और आप जानते हैं कि 1966 में 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच रूस के ताशकंद शहर में एक समझौता हुआ जिसे ताशकंद समझौता के नाम से जाना जाता है। उस समझौते के बाद या उस समझौते के समय आप कह सकते हैं किस प्रकार से, आई हैव नो आइडिया। उस समझौते के बाद उसी जहां ठहरे हुए थे लाल बहादुर शास्त्री, रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो जाती है। और माना जाता है कि जब उस समय लाल बहादुर शास्त्री का सब इंडिया आया, उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था और माना जा रहा था कि बहुत लोग कह रहे थे उस समय कि उनका शरीर नीला पड़ गया था। बहुत सारे कारण हो सकते हैं उनके मौत के, ये तो अब अतीत के गर्भ में छुपी हुई बातें हैं। लेकिन
रहस्यमय तरीके से लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? ताशकंद शहर में। और बस उसी याद रखिएगा 1966 में 10 जनवरी 1966 को रूस के ताशकंद शहर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे ताशकंद समझौता के नाम से जाना जाता है। और यह आपको पता होगा कि उसी समझौते के बाद जो है